जी मम्मी जी, ये ले बहू, ये कुछ पैसे हैं। तू कह रही थी ना तुझे शॉपिंग जाना है। हाँ मम्मी जी, जा कर लेना शॉपिंग। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, हाँ बोल। मम्मी जी, मुझे भी जाना था बाजार, मेरा भी सामान खत्म हो रहा है। अच्छा, क्या सामान खत्म हो रहा है तेरा? वो मम्मी जी, मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी है, मुझे उनके लिए भी कुछ लाना है और मेरे स्लीपर टूट गए हैं, वो भी ले आती। अच्छा, अपने भैया भाभी के लिए गिफ्ट ले जाएगी? हाँ मम्मी जी, उनकी पहली एनिवर्सरी है ना, तो दे देती कुछ। देख बहू, इस घर में ना पैसों का पेड़ नहीं लग रहा जो मैं तुझे तोड़ के दे दूं। आई बात समझ में? और रही बात अपने भैया भाभी को गिफ्ट देने की, तो कोई जरूरत नहीं है आई बड़ी भैया भाभी को गिफ्ट देने वाली। तेरा भाई कभी आता है यहाँ, खर्चा करके जाता है? बड़ी बहू को देख ले, उसके मायके वाले कितना खर्चा करते हैं। अरे अगर मैं एक चीज भिजवाती हूँ ना, तो उसकी माँ बदले में 10 चीज भिजवा देती है। ये होते हैं बदले। और तेरे मायके वाले बेटी का खा के बैठ जाते हैं। इतनी भी तमीज नहीं है उनमें कि बेटी का नहीं रखते। बेटी तो जो लेकर आती है ना अपने ससुराल से, उसको दुगना करके देते हैं। और तेरे मायके वाले, वो तो बेशरम है एक नंबर के। क्यों, माँ तो है नहीं तेरे जो बदला पूरा करेगी। और भैया भाभी तो किसके सगे होते हैं, कोई जरूरत नहीं है कुछ देने की। बुलाया है ना तो चली जाना और खा पी कर आ जाना। आई बड़ी गिफ्ट देने वाली। पर मम्मी जी, मेरी बड़ी बहन भी तो लेकर आएगी कुछ, और मैं ऐसे खाली हाथ जाऊंगी तो। ओहो, आई बड़ी खाली हाथ वाली। तेरे भैया भाभी तो तुझे खाली हाथ भेज देते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती जो तू नहीं जा सकती उनके घर खाली हाथ। अब जा, जाके काम कर ले घर के, फिर जाना जहाँ जाना है। ठीक है मम्मी जी। आई बड़ी गिफ्ट देगी भैया भाभी को। सुजाता, ये क्या कर रही है तू? क्या हुआ, क्या किया मैंने? क्या किया? तुझे नहीं पता क्या किया? अरे नहीं पता, तभी तो पूछ रही हूँ। कैसे बात कर रही थी तू छोटी बहू से? कैसे बात कर रही थी? मैं यहीं खड़ा था, बड़ी बहू को तो तूने बिना मांगे पैसे दे दिए कि जाकर शॉपिंग करा। और छोटी बहू ने तुझसे पैसे मांगे, जब भी नहीं दिए गए तुझसे। अच्छा, तो यहीं खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? अच्छा, घर में नहीं रहूंगा तो और कहाँ रहूंगा बता? अब तुझे मुझसे भी प्रॉब्लम है? अरे मैं तो अभी आया था बाहर से, तब देख रहा था तुम्हारे नाटक। ये तो ठीक नहीं कर रही है। तेरे 2 बहू हैं, दोनों बहुओं में ऐसे भेदभाव ठीक नहीं है। इन दोनों को बराबर रखा कर। मैं तो बराबर ही रखती हूँ, आपकी गलतफहमी है ये। मुझे सब पता है, मुझसे कोई बात छिपी नहीं है। क्या गलतफहमी और नहीं है? और हमारे घर में किस चीज की कमी है जो तू छोटी बहू को दुखी रखती है? अच्छा, मैं दुखी रखती हूँ? किस बात की कमी रखती हूँ बताओ? अरे अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, फिर किस बात की कमी है बताओ? चलो मैं मानता हूँ घर में किसी चीज की कमी नहीं है, पर अपना खुद का भी तो शौक होता है। उसका भी तो मन करता होगा कुछ अपने हिसाब से खरीदे, अपने हिसाब से करे। अब उसके भैया भाभी की एनिवर्सरी है, पहली एनिवर्सरी है, वो खाली हाथ जाती हुई अच्छी लगेगी? इसमें हमारे घर की तो बदनामी है कि देखो इसके ससुराल वाले कैसे खाली हाथ भेज दी। वो हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है, वो खाली हाथ अपने मायके जाएगी ना, इसमें भी हमारी बदनामी है। रहने दो आप, मैं मानती हूँ घर में कोई कमी नहीं है, ठीक है, पर लुटाने को नहीं है। बड़ी बहू अपने मायके जाती है ना, कुछ लेकर जाती है तो उसका 10 गुना करके देती है उसकी माँ। और इसकी, अरे इसके भैया भाभी तो लेकर रख लेते हैं। तो क्या हो गया, अगली के माँ नहीं है, और ये लेन देन ना माँ ही करती है और माँ ही जानती है। और वैसे भी भाभी भी छोटी है, बड़ी थोड़ी न है इससे। इससे 4 साल छोटा तो इसका भाई है, उससे भी छोटी भाभी होगी। अब तू बता कि छोटी भाभी से लेती हुई अच्छी लगेगी? अरे चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, भाभी भाभी होती है। और मायके वालों का तो फर्ज होता है बेटी को देने का। इनके यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है, बेटी का लेके रख लेते हैं। और बड़ी बहू के मायके वालों से कुछ सीखती भी नहीं है, कितना करके जाते हैं वो। अरे तो वो अपने घर में सबसे छोटी है और बड़ा परिवार है उनका, तो तुलना क्यों करती है दोनों बहुओं की? 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है। अरे एक माँ बच्चे पैदा करती है ना, तो उसके भी बच्चों की किस्मत एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। ये तो फिर भी बहू है। देखो जी, मुझे ज्यादा ज्ञान तो दो मत, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे तो अपनी सहेली के साथ सत्संग में जाना है। हाँ, घर में तो तू ऐसे कांड कर और फिर सत्संग में जाकर बैठ जा। अरे क्या फायदा है ऐसे सत्संग में जाने का? सत्संग में लोग क्यों जाते हैं? कुछ ज्ञान पाने के लिए। पर तू, आप हो तो ज्ञान बांटने को, मेरी क्या जरूरत है ज्ञान लेने की? मुझे जाने दो, मैं लेट हो रही हूँ। और छोटी बहू अपने मायके कुछ नहीं लेके जाएगी, मतलब नहीं लेके जाएगी, बोल दिया मैंने। अच्छा, तो मतलब हम कुछ है ही नहीं इस घर में? आगे बात करती हूँ। हाँ, आके बात करती हूँ। तू लग रही है कहीं की प्रधानमंत्री, पछताएगी एक दिन। छोटी बहू। जी पापा जी। ले बहू, तुझे पैसे चाहिए थे ना, ले तू भी कराना शॉपिंग। नहीं नहीं पापा जी, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए।
अरे बहू, मैं जानता हूँ कि तू अपने मायके जाएगी अपने भैया भाभी की पहली एनिवर्सरी पर, इसलिए दे रहा हूँ। मेरी तरफ से दे देना बस। पर पापा जी, मम्मी जी ने देख लिया तो। अरे बहू, मैं दे रहा हूँ ना, रख तू। ले जाना जो तुझे खरीदना हो अपने भैया भाभी के लिए। ठीक है पापा जी। खुश रहे बहू। देखो तो महारानी कैसे सो रही है। यही काम है बस इसके पास तो। उल्टा सीधा काम किया और सो गई। ओह महारानी। हाँ हाँ माँ जी, तू यहाँ बिस्तर पे पड़ी है, काम हो गया घर का? हाँ माँ जी, मैं घर का काम करके ही आई हूँ लेटने। वो सुबह से काम में लगे लगे मैं थक गई थी माँ जी, तो थोड़ी देर आराम करने आई थी। अच्छा, क्या काम कर लिया तूने? वही माँ जी जो रोज के काम होते हैं। तुझे तो सब कुछ हराम का मिल रहा है। आई समझ में जब भी बात आ रही है तुझे इतनी। टाइम देख ले, अभी 12 बजे हैं। 12 बजे से शाम तक तू ऐसे ही सोएगी और घर के काम कभी खत्म नहीं होते। अरे अगर वैसे काम हो गए हैं तो साफ सफाई कर ले घर में। मम्मी जी कर ली मैंने साफ सफाई भी। वो तो मुझे भी पता है तूने कर ली। मैं अच्छे से साफ सफाई करने की बात कर रही हूँ। किचन में देख ले जाकर, जिस डब्बे को हाथ लगा दो वही चिपकता है। उन्हें साफ कर ले अच्छे से। पर मम्मी जी मैंने अभी 2 दिन पहले ही की थी सारी किचन की सफाई। अच्छा, अगर तूने सफाई की होती मुझे दिखाई नहीं देती? मैं पागल हूँ जो भी चेक करके आई हूँ डब्बों को। ठीक है मम्मी जी, कर देती हूँ। पर ये बता, रात क्या तुझे छोटी पड़ जाती है सोने के लिए, जो तू दिन में भी आकर पसर गई बेड पर? वो मम्मी जी अभी काम खत्म हुआ था मेरा, तो थोड़ी देर रेस्ट करने आ गई। क्यों, रात को क्या जागरण करती है? जा सफाई कर जाके रसोई की। हाँ मम्मी जी जाती हूँ। वो मम्मी जी। हाँ बोल। आप जेठानी जी से भी कह दो, वो भी मेरी हेल्प करा देंगी। काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर मैं अकेले रसोई साफ करूंगी तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, तब तक शाम के खाने का टाइम हो जाएगा। तो क्या हो गया, रसोई साफ करके फिर खाने की तैयारी कर लेना। और बड़ी बहू अपने कमरे में सो रही है, तो तू क्या कहना चाहती है, मैं जाकर उठाऊं उसे? हाँ मम्मी जी, अब रसोई में तो हम दोनों ही काम करते हैं, तो हम दोनों का ही फर्ज बनता है ना रसोई साफ सफाई रखने का। अच्छा, तू बताएगी मुझे कौन साफ सफाई रखेगा कौन नहीं? ऐसा है, घर के काम करेगी तू। बड़ी बहू का तो जब मन करेगा जब करेगी, नहीं करेगा तो नहीं करेगी, समझ गई? उसके मायके में तो हमेशा नौकर रहे हैं, और तेरा मायका मैं सब जानती हूँ। और मुझसे ना ज्यादा बहस मत कर, जाकर अपना काम कर ले, तो ही तेरे लिए फायदा होगा। ठीक है मम्मी जी। बड़ी आई, बड़ी बहू से काम कराने वाली। आराम करने का बहुत शौक है ना तुझे? ऐसा करती हूँ, 2 भैंस और बांध देती हूँ घर में। जब भैंसों का काम करेगी ना तब पता चलेगा इसे। देखूंगी कैसे दिन में आराम करेगी। रानी की तरह बिस्तर पर पड़ी है दिन में। घर में काम ही क्या है, 2 घंटे सुबह का है, 2 घंटे शाम का है, पूरे दिन फ्री। भैंस बांधूंगी तो तब पता चलेगा काम क्या होता है। जब देखूंगी कैसे सो जाएगी दिन में। वैसे भी घी दूध कितना महंगा हो रहा है। अरे घी दूध भी घर का हो जाएगा, और इसका क्या होगा? ऐसी आई थी बिल्कुल कांटे जैसी, इतनी मोटी हो रही है खा खा के। रख ही लेती हूँ भैंस, करती हूँ इनसे बात। कुछ काम धाम नहीं है इस पे। अरे क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। ऐसा करो, घी दूध बहुत महंगा हो रहा है, आप ना भैंस ले आओ। है? भैंस ले आओ? हाँ और क्या। अरे इतनी जगह पड़ी है बाहर, 2 भैंस बांध दो। अच्छा, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा। अच्छा ये तू बिजी हो जाएगी, बाहर जाना भी कम हो जाएगा तेरा। पूरे दिन सत्संग के बहाने बाहर बहुओं की चुगली करती है ना, उससे तो अच्छा यही है, काम धाम में लगी रहेगी तो बिजी रहेगी। घी दूध भी बच्चों के लिए अच्छा प्योर हो जाएगा। तूने तो अकल की बात करी है पहली बार। अरे आज ही ले आता हूँ, क्यों चिंता की तूने? पागल हो गए हो क्या? मैं बुढ़ापे में भैंसों का काम करूंगी? अरे तो तू क्या चाहती है, घर पे भैंस लाकर बांध दूं? करेगा कौन उनका? और नौकरों की तो तुझे पता ही है, अरे बीच में काम छोड़कर चले जाते हैं, फिर कौन संभालेगा? ओहो, जरूरत क्या है नौकर रखने की? तो तू क्या चाहती है, अब बुढ़ापे में मैं करूं भैंसों का? अरे पूरी उम्र तो किया है, अब 4-5 साल से तो सांस आया था, अब फिर भैंस लाकर बांध दूं? ओहो, अरे छोटी बहू है ना, वो करेगी। वैसे भी पूरे दिन खाली तो घूमती रहती है। अच्छा, अगर छोटी बहू खाली घूमती है तो घर का काम कौन करता है? तेरी बड़ी बहू। और क्या। तू ज्यादा ना नाटक मत कर, सब जानता हूँ मैं, इसी घर में रहता हूँ मैं भी। तेरी बड़ी बहू तो 1 कप चाय नहीं बना सकती है, तू घर के काम की बात कर रही है। पूरे दिन घर में छोटी बहू लगी रहती है काम में, ना तू उसकी हेल्प कराती ना बड़ी बहू हेल्प कराती। और अब तू भैंस और बंधवा ले उन्हें और उसके गले में बांध दे। अरे वो इंसान है या जानवर? अच्छा, ऐसा क्या काम है घर में? अरे कुछ काम नहीं है घर में तो तू और तेरी बड़ी बहू कर लिया करो, क्यों कराती है उससे? ये भेदभाव करना ना ठीक नहीं है तेरा, मैंने पहले भी तुझे समझाया था। भेदभाव मैं कर रही हूँ या आप कर रहे
रहे हो? हमेशा छोटी बहू की साइड बोलते हो। कभी सोचा है बड़ी बहू सुन लेगी तो उसे कैसा लगेगा? अरे आपके लिए दोनों बहुएं बराबर है, तो आप दोनों को एक जैसा रखा करो। ये बात मुझे मत समझा, ये बात तू समझ। और कोई बहस वहस नहीं आएगी घर में, जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो। अरे पर मेरी बात तो सुनो, इतना काम नहीं होता है। काम हो या ना हो, मैं नहीं लाऊंगा घर में भैंस। ना तू हाथ लगाएगी ना तेरी बड़ी बहू हाथ लगाएगी। छोटी बहू को रगड़ लो बस हर काम में। अरे आप रहने दो, देखा था ना आई थी जब कैसी थी सीख जैसी। इतनी मोटी हो रही है अब खा खा के। अरे इस शरीर को थोड़ा कष्ट दे लेगी, थोड़ा काम कर लेगी तो इसके शरीर के लिए ही अच्छा है। अच्छा, अब तू बहू के खाने पर भी पाबंदी लगाएगी? मैं सब समझता हूँ तू छोटी बहू के साथ ऐसा क्यों कर रही है। उसके यहाँ से कोई बोलने वाला नहीं है ना। भाई भाभी है, वो छोटे हैं। बाप तो बचपन में ही चला गया बेचारी का। माँ थी, वो भी नहीं रही। अब ये किसके जाके लगेगी? तुझे तो ये लगता है कितना भी काम करवा लो, पड़ा तो इसे यही रहना है। जाने वाली तो ये कहीं है नहीं, इसलिए तो उसके पीछे पड़ी रहती है। वरना जब तक उसकी माँ थी, जब तक तो तू ठीक ठाक थी। आपके पास तो यही उल्टी बातें रहती हैं। यहाँ उसे किसी चीज की कमी नहीं है, आई बात समझ में। खूब खाती है, खूब सोती है। घर के काम ही कितने होते हैं। नहीं, कुछ काम नहीं होते घर में तो। अरे आपसे जितना कहा है ना, आप उतना कर लो। मेरा दिमाग ना तेरी तरह खराब नहीं है जो मैं भैंस बांध दूं। अरे जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है। जब भैंस पाली जाती है यूं ही नहीं पाली जाती है। अगर तुझे ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है ना घर में भैंस रखने का, तो या तो नौकर रख ले या फिर तू खुद किया कर। अरे तेरे भी हाथ पैर चलते रहेंगे और तेरा दिमाग भी इतना नहीं चलेगा जितना अब चलता है। बिजी हो जाएगी तू। अरे मैं तो खुश हो गया कि तू करेगी भैंस का। तूने तो हद ही कर दिया। तू तो भैंस भी उस छोटी बहू के गले में बांध रही है। अरे आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। इसने अपने मायके में देखा है भैंस का काम होते हुए, और बड़ी बहू तो शहर में रही है, उसने नहीं देखा कभी। तो वो घर का कर लिया करेगी कि भैंस का कर लिया करेगी, इसमें क्या बुराई है बताओ? तू रहने दे, मुझे मत बना। 40 साल हो गए तेरे साथ रहते रहते। तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। कितना करवाएगी तू बड़ी बहू से और कितना छोटी बहू से, सब जानता हूँ। अरे इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितना तू बदलती है। और घी दूध कितना भी महंगा आ रहा हो, बाहर से ही आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है भैंस वैंस रखने की। ना मैं ये सिरदर्दी चाहता। अब पूरी उम्र हो गई मुझे करते करते, अब मेरे बस की नहीं है। जा, जाके मेरे लिए चाय बना दे। हाँ हाँ बनवाती हूँ। बनवाती नहीं हूँ, खुद बना दे। अरे घर में दो दो बहुओं के होते हुए मैं चाय बनाऊंगी? 2 बहू मत बोला कर, काम के लिए तो एक ही बोला कर। अरे हाँ बनाती हूँ। ये बुढ़ा भी ना। हाँ सब सुन रहा हूँ मैं। बुढ़ा भी ना, भैंस और रख दो इनके लिए। उस बेचारी के नाक में दम कर रखा है, घर के काम इनसे होते नहीं है। भैंस और रख दो। ये बुढ़ा तो नहीं मानेगा। ऐसा करती हूँ, विशाल से बात करती हूँ, वो मानेगा मेरी बात। अरे खाली बैठकर कब तक चलेगी? पूरे दिन आराम फरमाती है। भैंस तो घर में रखूंगी, तभी काम में बिजी होगी। मैं भी देखूं तब कैसे फुर्सत मिल जाएगी इसे सोने की। माँ। अरे बेटा आ गया तू? मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ बोलो। देख अब घर में तो इतना काम होता नहीं है, और घर के काम के लिए तो हम तीन हैं। तो मैं ये कह रही थी, तू ऐसा कर भैंस ले आ। अरे घी दूध घर का हो जाएगा, और तुझे तो वैसे भी मक्खन कितना पसंद है। हाँ माँ वो तो है। जब पहले इतना इतना मक्खन होता था तो मैं तो मक्खन से ही रोटी खाता था। मैं तो सब्जी भी नहीं लेता था। हाँ बेटा आजकल तो कितनी महंगाई हो गई है, इतना मक्खन हो ही नहीं पाता। पर माँ भैंस तो मैं ले आऊंगा, पर उसके लिए फिर नौकर भी रखना पड़ेगा। अरे बेटा तू तो भोला बहुत है। अरे घर का काम करने के लिए तो हम है ना। अब देख बड़ी बहू ने तो अपने मायके में कभी भैंसों का किया नहीं है, ना उसने देखा। पर तेरी बहू ने तो देखा है अपने मायके में। अभी कुछ टाइम पहले तक भी थी उसके यहाँ तो भैंस, और ऐसी बात नहीं है, जब भैंस थी तो इसने किया भी होगा। तो मैं ये कह रही हूँ घर का मैं और बड़ी बहू कर लिया करेंगे, भैंस का तेरी बहू कर लेगी। बता कौन सी बड़ी बात है इसमें? अरे पूरे दिन घर में काम ही क्या होता है। हाँ माँ वैसे आप भी ठीक ही कह रही हो। अगर घर का आप और भाभी कर लोगी तो वो भैंस का कर लेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आजकल घी दूध कितने मिलावट के आ रहे हैं। अरे घर के घी दूध जैसी तो कहीं तसल्ली नहीं है। हाँ बेटा वही तो मैं कह रही थी। और ऐसा थोड़ी ना है कि वो अकेली करेगी, हम भी करवाएंगे उसकी हेल्प। हाँ माँ कोई दिक्कत नहीं है, ले आऊंगा मैं तो। हाँ तो तू देख लेना, बढ़िया सी भैंस ले आना। हाँ ठीक है माँ। मेरा एक दोस्त है, उसके वहाँ कई भैंस है। वो बोल भी रहा था कि इनमें से कुछ भैंस निकालूंगा। डेयरी का काम करते हैं वो लोग, उसी से खरीद लूंगा। अच्छा चल ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है ले आना। हाँ माँ ठीक है ले आऊंगा। मैं खाना खा लेता हूँ। हाँ जा खा ले। आपने खा लिया? नहीं बस मैं भी खाऊंगी, तू खा ले पहले जा। ठीक है माँ आता हूँ अभी। अरे रोशनी। ये हुई ना बात, ये आया ना मेरी बातों में। मुझे तो पहले ही पता था ऐसे बोलूंगी तभी मानेगा। अगर खाली बोलती ना कि तेरी बहू करेगी तब नहीं मानता। अब तो इससे बोल दिया कि घर का मैं और बड़ी बहू कर लिया करेंगे, पर हमारी करेगी जूती। काम तो सारा यही करेगी। अब मैं देखूंगी कैसे आराम फरमाएगी मैडम। माँ। अरे विशाल। माँ ले आया मैं भैंस। अच्छा
हाँ माँ बताओ, कहाँ बांधनी है वो? हाँ हाँ चल मैं बताती हूँ। देखो माँ, ले आया भैंस। हाँ बेटा, भैंस तो बड़ी अच्छी है। अरे अरे, दरवाजा खुला छोड़ दिया क्या? ये भैंस किसकी आ गई हमारे घर में? अरे पापा, ये तो मैं खरीद कर लाया हूँ। क्या? किससे पूछ के खरीद के लाया तू? अरे पापा, माँ ने बोला था। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती ना? आखिर तूने जो सोचा था वो पूरा कर ही लिया ना? कौन करेगा अब इसका? अरे पापा, इसमें माँ की क्या गलती है? और अच्छा ही है, घर में प्योर दूध घी हो जाएगा। अच्छा, और काम कौन करेगा? अरे पापा, उसकी टेंशन आप क्यों ले रहे हो? अरे घर का काम माँ और भाभी कर लिया करेंगी और भैंस का काम रोशनी कर लिया करेगी। अरे तुझे कुछ पता भी है? क्या हुआ पापा? अरे क्या हो गया? और इसने ना बिल्कुल सही फैसला लिया है। इसे पता है इसकी बहू कर लेगी भैंस का। आप पता नहीं क्यों इतने चिढ़ रहे हो। अच्छा, सही घुट्टी पे लाइए तो नहीं से। चलो कोई बात नहीं, कर लो जो तुम्हारे मन में है। माँ, पापा गुस्सा क्यों हो गई? आपने भैंस मंगाने से पहले पूछा नहीं था क्या पापा से? अरे बेटा, इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है जो पूछनी पड़े। और घर में घी दूध होगा तो सभी खाएंगे पिएंगे। पता नहीं तेरे पापा को क्या प्रॉब्लम है। और तू टेंशन मत ले, तुझे पता ही है तेरे पापा का गुस्सा थोड़ी बहुत देर का है बस। अरे बहू। हाँ माँ जी, तुझे पता है घर में भैंस आ गई है। अच्छा मम्मी जी, फिर तो नौकर भी रख लिया होगा। अरे नौकर की क्या जरूरत है, वो है ना एक छोटी बहू, वो कर लेगी। हाँ मम्मी जी वो तो है। कहाँ गई वो महारानी, दिखाई नहीं दे रही। छोटी बहू। हाँ मम्मी जी, क्या कर रही है तू? वो मम्मी जी साफ सफाई कर रही थी घर की। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा कर वो बाद में कर लेना। बाहर भैंस बंध रही है। क्या भैंस? हाँ और क्या, तू तो ऐसे चौंक रही है जैसे तूने कभी भैंस देखी ना हो। नहीं मम्मी जी, वो ऐसे अचानक आपने बोला ना बाहर भैंस बंध रही है, तो इसलिए आपने भैंस मंगाई है। हाँ, आज से भैंस रहेगी हमारे घर में, ताकि घी दूध घर का हो जाए, प्योर हो जाए। तो तू जाकर भैंस को चारा डाल दे, सब सामान बाहर ही पड़ा हुआ है। ठीक है मम्मी जी। दीदी। हाँ बोल। आप साफ सफाई कर लो, मैं भैंस को चारा डाल कर आती हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं करूँगी घर की साफ सफाई। बहू तुझसे मैंने अभी क्या बोला कि ये साफ सफाई बाद में कर लेना, पहले जाकर भैंस को चारा डाल दे। भैंस को चारा डालना कोई इतना बड़ा काम नहीं है जिसके लिए तुझे 2-4 घंटे लगेंगे। पर मम्मी जी, तब तक दीदी घर की साफ सफाई कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं है उसे आदत साफ सफाई करने की, तू कर लेगी तो तुझे क्या हो जाएगा? तू या घट रही है काम करने से? हाँ, मेरे बस की नहीं है साफ सफाई करनी, जो करना है खुद ही कर ले। मैं तो जा रही हूँ अपनी चाय बनाने। हाँ, मैं करूँगी साफ सफाई। बहू तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गई आजकल। मम्मी जी मैंने इसमें गलत क्या बोल दिया? अरे अगर मैं भैंस का काम करूँगी तो दीदी घर का कर लेंगी, इसमें क्या बुराई है? अब मैं खाली थोड़ी ना बैठी हूँ, मैं भी तो बाहर काम करने ही जा रही हूँ। बहू चुपचाप जो काम कहा जाए ना वो काम कर लिया कर, आई समझ में? ज्यादा जवान मत चलाया कर मेरे सामने, आई समझ में? एक भैंस है, कितना काम होगा उसका? आई बड़ी काम का बंटवारा करने वाली। मैं बाहर का करूंगी तो दीदी घर का करेंगी, तू ही करेगी सारा। और ये भैंस तेरे लिए रखी गई है, सुन ले कान खोल कर। पूरी दोपहरी पड़ी पड़ी बिस्तर तोड़ती है ना। अब जाकर अपना काम कर, पहले भैंस का करके आ, फिर आकर घर का करना। मैं बनाऊं तुझे महारानी। ठीक है मम्मी जी, जाती हूँ। अरे बड़ी बहू, बेटा एक कप चाय मेरी भी बना देना। मैं अपनी चाय बना चुकी मम्मी जी, आप अपनी बना लो। मम्मी जी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? पहले तो सब कुछ ठीक था, पर अब मम्मी जी मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करती हैं। अरे दीदी से तो किसी काम की नहीं कहती, और अब ये भैंस और बांधली, वो भी मेरे लिए। मैं मानती हूँ कि मुझे भैंस का काम करना आता है, माँ के साथ मैं करा देती थी, पर फिर और काम थोड़ी करती थी। और यहाँ तो सारा दिन घर का काम करो, और अब ये भैंस मैं कैसे करूँगी? घर का भी बाहर का भी। मम्मी जी को सोचना तो चाहिए। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई जानवर थोड़ी हूँ, मैं भी थकती हूँ। अरे रोशनी, क्या हुआ? तू खुश नहीं है क्या घर में भैंस आ गई है? अरे अब तू भैंस का कर लिया करना, और भाभी और मम्मी घर का। अरे आप नहीं जानते, अरे घर का भी मुझे ही करना है और बाहर का भी। तू कहना क्या चाहती है? मेरी माँ और भाभी कोई काम नहीं करते? और मुझसे माँ ने बोला था भैंस लाने के लिए, उन्होंने बोला था हम कर लेंगे घर का, वो भैंस का कर लेगी, उसे आता है भैंस का काम। तो इसमें गलत क्या है? तुझे पता भी है बाहर घी दूध कितना महंगा हो रहा है, और वो भी प्योर नहीं है। अरे घर में काम ही कितना होता है, और तुम 3 लोगों को काम करने के लिए, और भैंस का काम तो सिर्फ सुबह शाम का होता है। पूरी दोपहरी फ्री रहेगी तू, आराम से सोना फटकार के। क्या परेशानी है बता? आप घर पे रहते नहीं हो तो आपको क्या पता कौन काम करता है कौन नहीं। पूरे दिन घर का काम मैं करती हूँ, आपकी भाभी किसी काम को हाथ नहीं लगाती है। अरे कैसी बात कर रही है तू? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो लोग घर का कोई काम करते ना हो, सिर्फ तू ही करती हो। ऐसा ही होता है आपके घर में, आपको तो फुर्सत है नहीं 2 घड़ी मेरे पास बैठकर बात करने की। अरे जब से मेरी माँ मुझे छोड़कर गई है ना,
जब से मम्मी जी बिल्कुल बदल गई हैं। पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानती है कि वो मुझे कितना भी दुखी कर ले, कितना भी सता ले, पर मुझे रहना तो यही पड़ेगा। मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, इसलिए उनके मन में जो आता है वो करती है। और अब तो ये भैंस और मंगवा ली। आप ही बताओ मैं कितना काम करूं? अरे आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो थकती हूँ। अच्छा ये बात है, तो चिंता मत कर, भैंस आ गई है घर में, कोई बात नहीं, मैं माँ से बोलकर नौकर का इंतजाम करवा दूंगा, तू चिंता मत कर। अरे फिर नौकर कर लिया करेगा भैंस का काम, पर तू छोटी छोटी बातों पर दुखी मत हुआ कर। माँ, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। हाँ, और मेरे ना आज एक नौकर बुलाया है घर पे। क्या? नौकर? हाँ माँ, नौकर। पर आप ऐसे क्यों चौंक गई? अरे क्या जरूरत है नौकर की? अरे माँ कोई बात नहीं, अब भैंस रखी है तो नौकर भी रख लिया, कौन सी बड़ी बात है। हमारे घर में किसी बात की कोई कमी थोड़ी ना है जो हम नौकर नहीं रख सकते। वो तो घर के लिए, रसोई के लिए इसलिए नहीं रखते क्योंकि पसंद नहीं आता नौकर का काम, पर बाहर के लिए और भैंस के लिए तो रख ही सकते हैं नौकर। अरे पर जरूरत क्या है नौकर की? इतने तो हैं हम घर में काम करने के लिए, मुझे तो नहीं लगता नौकर की कोई जरूरत है। अरे माँ कोई बात नहीं, आज आ रहा है नौकर, और मैंने जो आपको पैसे दिए थे ना उनमें से उसको एडवांस दे देना। मैंने बात कर ली है फोन पर, मुझे जरूरी मीटिंग से बाहर जाना है, मैं एक हफ्ते में आ जाऊंगा। मुझे सब पता है इसने नौकर क्यों रखा है। अपनी बहू को सर पे चढ़ा रहा है। अरे घर में नौकर लग जाएगा तो इसका क्या मैं अचार डालूंगी जो इसके होते हुए घर में नौकर काम करेगा। इसी की वजह से तो मैंने भैंस मंगाई थी, और अब घर में नौकर। ऐसा करूंगी, नौकर को बाहर से बाहर ही भगा दूंगी और बोल दूंगी वो आया ही नहीं। मैं लगाऊंगी घर में नौकर। कि मम्मी जी को क्या प्रॉब्लम है मुझसे? अरे जब ये नौकर लगाना चाहते हैं तो ये क्यों नहीं लगाने देना चाहती? और ये भी एक हफ्ते के लिए बाहर चले गए, और मम्मी जी भी इनके सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और, इतना गेम खेलती है। बहू? जी पापा जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं बहू, कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? क्या बताऊं पापा जी आपको, मम्मी जी को पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे। अरे मुझे तो बहू छोड़ो, वो तो इंसान भी नहीं समझती है। और मम्मी जी ने इनसे तो कह दिया कि घर का काम हम कर लेंगे, पर वो तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। और अब तो मम्मी जी ने जब से भैंस बांधी है तब से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे सुबह 3 बजे उठा देती है, बोलती है जा कर क्या बाहर का, फिर आकर घर का करना। अब आप ही बताओ पापा जी, मैं अकेली इतना सारा काम कैसे कर सकती हूँ? फिर मुझे मायके के ताने देती है। आपको तो पता है पापा जी, मेरी तो माँ भी नहीं है जिससे मैं अपने ये दुख दर्द शेयर करूँ। मुझे आपसे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, पर और मैं कहाँ जाऊँ कहने? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तेरे बाप जैसा हूँ, तो तू मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? और मैं जानता हूँ तेरी सास को, वो ऐसे सुधरने वाली नहीं है, उसका इलाज तुझे ही करना पड़ेगा। पर पापा जी मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? अरे जुल्म करने से ज्यादा ना जुल्म सहना पाप होता है, आई बात समझ में? तो तुझे कोई जरूरत नहीं है इन लोगों का जुल्म सहने की। इनके खिलाफ आवाज उठाया कर, बोला कर कि मैं इतना काम नहीं कर सकती, और जितना हुआ करे उतना किया कर। पर पापा जी ये कोई कहने की बात थोड़ी है कि तो उन्हें भी दिखता है कि मैं अकेले इतना सारा काम कैसे कर सकती हूँ। अरे अगर उन्हें शर्म होती तो वो ऐसा करते ही क्यों? ऐसी तो बड़ी बहू है, एक कप चाय की कहता हूँ ना उसकी भी मना कर देती है, बोलती है छोटी से बनवा लो। बता क्या सुख है उसका? और उसके ये पीछे पीछे रहती है क्यों? क्योंकि उसके मायके से इसके लिए कुछ आ जाता है थोड़ा बहुत, और तेरे मायके में तो माई नहीं है, और तेरा तो भाई भी छोटा है, वो इतना खर्चा करते नहीं है, इसलिए बड़ी बहू के पीछे पीछे घूमती है ये। पर पापा जी इतना भी क्या करना, अब ये मुझसे बोल कर गए थे कि मैंने घर पे नौकर बुलाया है, भैंस का काम बाहर का काम नौकर कर लिया करेगा, तू चिंता मत करना। और मैंने अभी सुना था पापा जी, मम्मी जी बोल रही थी कि मैं देखती हूँ कैसे रहता है इस घर में नौकर, और उसे बाहर से बाहर ही भेज दूंगी, घर में आने ही नहीं दूंगी। अब आप ही बताओ पापा जी, ना ये दोनों खुद काम करती हैं और ना किसी को मेरी हेल्प कराने देती हैं। मैं क्या करूँ पापा जी, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे रात को मुझे 11 बज जाते हैं सोने के लिए, और सुबह मुझे 3 बजे उठा देती है मम्मी जी, खुद तो जाकर दोबारा सो जाती है, और मेरा पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है। बहू मैं सब जानता हूँ, और मैंने तेरी सास को समझाया भी बहुत है, पर इसकी समझ में नहीं आती ये बातें, और ना ये भाषा समझ में आती इसे तो इसी के तरीके से समझाया जाएगा। तू मान या मत मान, तुझे इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी मम्मी जी से कुछ नहीं होने वाला। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो लातों के भूत होते हैं, सिर्फ लातों से ही मानते हैं, उनके सामने बातों का कोई असर नहीं होता। उनमें से ये एक है। मैंने बहुत देख लिया और बहुत समझा लिया कि ये अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, पर अब मेरे भी बर्दाश्त से बाहर हो रही है बात। अरे मैं एक घर में ही 2 बहुओं में भेदभाव कैसे देख लूं? मेरे लिए तो जैसी तू है वैसी बड़ी है, पर इसे समझाने का तरीका सोचना पड़ेगा। कुछ लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती, और तेरी तरह जुल्म सह सह के
जिंदगी भी नहीं काटी जा सकती, तो तुझे खुद आवाज उठानी है इसके खिलाफ। और तू चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूँ। पर पापा जी मैं क्या कर सकती हूँ? और एक बात थोड़ी ना है, छोटी छोटी सी बातों पर मम्मी जी बहुत भेदभाव करती है। मैं किस किस बात पर लड़ूंगी पापा जी? मैं नहीं लड़ सकती, मैं नहीं कर सकती मम्मी जी का सामना। अरे मैंने बोला है ना, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। क्योंकि बातों से तो मैंने इसे बहुत समझा लिया, हर तरीके से समझा लिया, पर इसकी समझ में नहीं आया। पर अब मुझे पता चल गया है इसे कैसे सुधारना है, और इसे तू ही सुधार सकती है और कोई नहीं। पर पापा जी मेरे ऊपर तो मम्मी जी हाथ भी उठा देती है, छोटी छोटी बातों पर भी हाथ उठा देती है। तो तुझे भी जैसे को तैसा देना है, तभी कुछ ठीक हो सकता है। क्या? देखो तो कैसे सो रही है महारानी। ओ महारानी, अरे इस पे तो कोई असर नहीं है। छोटी बहू। हाँ हाँ माँ जी। माँ जी की बच्ची, सुबह के 3 बज गए, जाकर भैंस का काम संभाल ले, फिर आकर घर का भी करना है। मम्मी जी क्या दीदी भी उठ गई? क्यों, तुझे दीदी का दूध पिलाना है? दीदी उठ गई, जाके अपना काम कर ले। मम्मी जी वो भी घर की बहू है, और वो भी बड़ी। पहले वो उठेंगी तब मैं उठूंगी। वो क्या है ना मम्मी जी, अब घर के छोटे तो बड़ों से ही सीखते हैं, जो बड़े करते हैं वो ही छोटे सीखते हैं। अब मैं भी तो दीदी से ही सीखती हूँ। क्यों, तू छोटी बच्ची है, रोज नहीं करती तू घर के काम, जो अब सीख के करेगी। मम्मी जी मैं घर की छोटी बहू, तो मैं तो वही करूंगी जो दीदी करेंगी। अरे इसे क्या हो गया? अभी तो सुबह के 3 बज रहे हैं, जाकर सो जाती हूँ, फिर बताती हूँ इसे। मम्मी जी सुबह के 7 बज गए, रोशनी नहीं उठी आज। अरे गई थी उसे 3 बजे उठाने, बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही थी। अभी बुलाती हूँ। छोटी बहू। हाँ माँ जी। हाँ माँ जी, सुबह के 7 बज रहे हैं। हाँ पता है मम्मी जी, आता है मुझे टाइम देखना। हाँ इतना चीख क्यों रही हो? तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे सवाल लड़ाती है। बस मम्मी जी इस हाथ को नीचे ही रखना, अब गलती से भी मत उठा देना, वरना इस हाथ को ना तोड़ना भी आता है मुझे। आपको क्या लगता है मेरे मुंह में जवाब नहीं थी क्या? मैं किसी बात का जवाब नहीं दे सकती? पर मैं आज तक फिर भी चुप थी कि कोई बात नहीं, सास भी माँ ही होती है। पर आपने तो हद ही कर दी। अरे जब से मेरी माँ मुझे छोड़कर गई है, आपको तो मुझे गले लगाना चाहिए था, और आपने तो मुझे बहू ही समझना बंद कर दिया, एक नौकरानी समझ लिया। क्यों मम्मी जी? अरे लेना देना ही सब कुछ होता है क्या? एक बहू जो आपके कहने पर 1 कप चाय बनाकर नहीं आपको देती, आप उसके लिए मुझे ठुकरा रही हो? और मैं आपकी दिन रात सेवा करती हूँ, जो आपने कहा आज तक मैंने वही काम किया। आपने पहले मुझे 6 बजे उठने के लिए बोला, मैं 6 बजे उठने लगी, फिर आपने 5 बजे बोला, मैं 5 बजे उठने लगी। अब आपने जब से भैंस मंगाई है, जब से 3 बजे उठने बोला, मैं 3 बजे भी उठी, सिर्फ इसलिए। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आपको एहसास हो जाएगा कि आप गलत कर रही हो। पर नहीं, आपकी जाति तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बस मम्मी जी और नहीं बर्दाश्त करूंगी। आपकी जैसी सास होती है जो थोड़े बहुत लेने देने के पीछे अपना रिश्ता बिगाड़ लेती है बहुओं से, वरना कोई भी बहू ना अपने घर से सीख कर नहीं आती है कि वो जाकर अपनी सास को तंग करेगी। वो जैसा देखती है ना ससुराल में, वैसी हो जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके सामने जवान लड़ाऊंगी, पर आपने सारी हदें पार कर दी है। आपने मुझे बहू तो छोड़ो, इंसान भी नहीं समझा, आप तो मुझे जानवर समझती हो। दिन रात मैं कोलू की बैल की तरह लगी रहूं? अरे मेरा शरीर आराम नहीं मांगता क्या? मेरा शरीर नहीं थकता? बड़ी बहू के मायके से आपके लिए कुछ गिफ्ट आ जाते हैं, इसलिए वो अच्छी है। और मैं जो आपके दिन रात पीछे घूमती हूँ, दिन रात सेवा करती हूँ, वो कुछ नहीं। मम्मी जी ये हाथ पैर ना आपके सदा सलामत नहीं रहेंगे, बुढ़ापा भी आएगा। ये बात सब सासें भूल जाती हैं। वो तो सोचती है हम तो जवान ही रहेंगे, हमें तो जरूरत पड़ेगी नहीं बहू की बुढ़ापे में, इसलिए वो बहुओं को नाक तक भर देती है। फिर जब टाइम उनकी सेवा करने का आता है, तब तक बहू इतनी परेशान हो चुकी होती है कि उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। वाह बहू, तूने बहुत अच्छा किया, ये इसी लायक है। अरे जो बहू इसकी दिन रात सेवा करती है, वो तो इसको दिखाई नहीं देती, और जो कहने के बाद भी 1 कप चाय का नहीं बना सकती, उसके पीछे ये पागल है। पर अब से इस घर में ऐसा नहीं होगा, मैं इन दोनों को अलग करूंगा, और तू रहेगी बड़ी बहू के पास और मैं छोटी बहू के पास, जब तुझे पता चलेगा। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, इससे पहले ये बुढ़िया मेरे साथ रहे, मैं तो चली जाती हूँ यहाँ से। देखा, अभी तो मैंने बस बोला ही था कि तू बड़ी बहू के साथ रही, ले गई तेरी बड़ी बहू तुझे, इस पर तुझे घमंड था। जो आज तेरी बेइज्जती की है ना छोटी बहू ने, ये सब भी उसने मेरे कहने पर किया है, वरना वो तो ये सब करने को तैयार भी नहीं थी, क्योंकि वो तेरे सामने बोलना नहीं चाहती थी। इतनी इज्जत करती है तेरी, और तू। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, बहू से मांग। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगना। अरे बहू, मांगने दे इसे माफी, करने दे अपनी गलती का पश्चाताप। नहीं पापा जी, माँ बाप का स्थान तो हमेशा ऊपर ही होता है। आप तो मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मैंने आपसे इतना उल्टा सीधा बोला। नहीं नहीं बहू, तो मुझे माफ कर दे। अरे अब एक दूसरे से माफी मांगती रहोगी या आज चाय नाश्ता भी मिलेगा? हाँ हाँ अभी लाती हूँ पापा जी। चल बहू मैं भी तेरी हेल्प कराती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी। अरे बहू अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, करने दिया कर मुझे काम। हाँ बहू, थोड़ा बहुत काम करेगी ना, इसका दिमाग भी शांत रहेगा।